जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक से रहना है और बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है? सामाजिक विज्ञान, आज हम लोग क्लास 7th का चल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सामाजिक दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज जोड़ इक। तो समाज के बारे में ही जानना, हमारे आसपास के बारे में जानना। तो सामाजिक का मतलब समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग समझते हैं पर्यावरण और हम के बारे में समझते हैं। पर्यावरण क्या होता है? हम और हम हो गए या हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वही सब मिल करके पर्यावरण बनता है। जैसे बाबू मान लीजिए मेरे मेरे बगल में घर है, मेरे बगल में बड़े बड़े बिल्डिंग है, मेरे बगल में एक लाइब्रेरी है, मेरे बगल में एक स्कूल है। मान लीजिए अगर स्कूल में है तो स्कूल में चारों तरफ आपका बच्चा है, चारों तरफ देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। उसके बाद देखिएगा स्कूल में टीचर हैं, मैम है, कॉपी किताब है। तो वहाँ का वो क्या हो गया? वो पर्यावरण हो गया। तो अब आप लोग को डिकोड कर लिए होंगे कि पर्यावरण क्या आखिर होता, क्या चीज़ें है ना। सामाजिक विज्ञान में हम लोग चलेंगे पर्यावरण और हम। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का जो आवरण होता है ना, वही होता है पर्यावरण। आवरण का मतलब हमारे चारों तरफ जैसा भी होता है वो सब हमारा पर्यावरण है। और हम कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। 7 का भूगोल चल रहे हैं। अब चलिए हम उल्टाते हैं। देखिए आप लोग का ये भूगोल है, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और हम, कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। देखो बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे क्या? हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। पहले कि हम लोग पढ़ेंगे हम लोग हमारा पर्यावरण क्या है। तो हम इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को, पर्यावरण क्या होता है। सुनिएगा, इसका क्वेश्चन सब समझाते हैं सेवल। यहाँ सबको कंप्लीट करना है अभ्यास से। रिक्त स्थानों को पूर्ति की करें। जैसे वायु और पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर, मतलब पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के जो चारों तरफ जो हवा घेरा हुआ है ना चारों तरफ, वो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया वायुमंडल कहलाती है। जैसे हमारा पृथ्वी है, समझिएगा हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे आसपास में क्या है? हवा का ही हवा, चारों तरफ हमारे हवा ही हवा है ना, तो उसी को बोलेंगे हमारा वायुमंडल। क्या है हमारा? वो वायुमंडल। उसके बाद स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया कि पारस्परिक क्रिया से जैव मंडल बनता है। जैव मंडल कैसे बनता है? स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मतलब जमीन, जल और हवा, ये सब मिलकर के हमारा क्या बनाता है? जैव मंडल बनाते हैं। जैव मंडल, जैव मतलब जीवित और मंडल का मतलब क्षेत्र, जीवित क्षेत्र बनाते हैं। कौन सी? स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, तीनों मिलकर के क्या बनाता है? जैव मंडल बनाता है। क्या बनाता है? जैव मंडल। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। आप लोगों ने भी क्या देखा कि जो हमारे आसपास में जो हवा होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग वायुमंडल, है ना। ठीक है, क्या बोलता है? हमारे आसपास का क्षेत्र, मतलब हमारे आसपास में जो क्षेत्र है उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण कहलाता है। फिर से पूछ रहे हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहलाता है। उसके बाद वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस है। जैसे हम आप लोग को याद करने भी दिए हुए थे कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत में पाई जाती है, ये वाला आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक चार्ट पेपर में क्या कीजिए, इसको लिख लीजिएगा, चिपकाइएगा। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, आर्गन पाई जाती है 0.93%। इसको लिख लीजिएगा हर हाल में सभी को आप लोग, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाया गया था? नाइट्रोजन पाया गया था। आगे देखो बच्चों, सही उत्तर लिखें। इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? पारितंत्र मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंसान द्वारा बनाया प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, मतलब इंसान द्वारा बनाया गया नहीं है ये, है ना। प्राकृतिक पारितंत्र मतलब इंसान द्वारा बनाया गया नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं जैसे बगीचा हो गया, पहाड़ हो गया और पठार हो गया, समझिएगा, और मरुस्थल हो गया। तो इसमें देखो प्राकृतिक पारितंत्र कौन है? प्राकृतिक पारितंत्र कौन नहीं है? तो बगीचा। क्या है? मरुस्थल नहीं होगा, इसका आंसर गलत बनाया गया है। यहाँ होगा क्या होगा? बगीचा होगा। क्या होगा? बगीचा। आप लोग बगीचा में टिक मारिएगा, ठीक है। बगीचा में इरेजर ज़रा सा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, नहीं तो डाउट हो जाएगा बहुत बच्चे को कि सर कैसे होगा। तो बोलेंगे मरुस्थल नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पर? बगीचा होगा हमारा। क्या होगा? बगीचा। बगीचा।
इनमें कौन जैव तत्व नहीं है? जैव तत्व इसमें जीवित किसमें नहीं है? कौन किसमें जान नहीं पाया जाता है? जल में तो नहीं पाया जाता जान, लेकिन पौधा में पाया जाता है, प्राणी में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, जल में नहीं पाया जाता है। इनमें कौन अजैव तत्व है? अजैव तत्व इसमें कौन है? अजैव तत्व हो गया किसमें? इसमें देखो किसमें इसमें अजैव तत्व मतलब किस कौन इसमें है जो वो अजैव नहीं है? अजैव मतलब समझते हैं उसमें जान, इसमें किसमें है जो अजैव है, मतलब अजैव है ना? अजैव, अजैव का मतलब होता है जिसमें जान ना हो। तो इसमें कौन ऐसा है कि जिसमें जान, जैसे देखिए पहाड़ में तो जान नहीं होता है, ये तो अजैव पदार्थ है। मिट्टी भी अजैव पदार्थ है। तो पहले अजैव पदार्थ कौन कौन, इसको छांटो। पहाड़ भी मेरा हो गया अजैव, क्योंकि पहाड़ में जान नहीं होता है। मिट्टी भी मेरा हो गया अजैव, क्यों? क्योंकि मिट्टी में भी जान नहीं होता है। पेड़ पौधे में जान होता है, लेकिन पुस्तक में जान नहीं होता है। तो ये पेड़ पौधे अलग हो गया, तो इसको टिक मार दीजिए। समझ गए? आगे देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है ना डियर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? इसमें प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण कौन हो गया? तो प्राकृतिक पारितंत्र अगर देखा जाए तो प्राकृतिक पारितंत्र हमारा हो गया इसमें कौन? स्कूल हो गया, बगीचा हो गया, महासागर या पुस्तकालय। देखो स्कूल को भी इंसान बनाता है लोग, बगीचा को भी लोग इंसान ही निर्माण करता है। देखिएगा, नहीं बगीचा कौन होता है? जिससे कोई पर्सनली व्यक्ति क्या करता है, फूलों को पूरा लगा देगा, उससे वही बगीचा बन गया। महासागर को कोई इंसान नहीं बना सकता है, तो महासागर क्या हो गया? पारितंत्र का उदाहरण हो गया, प्राकृतिक पारितंत्र। पुस्तकालय को भी इंसान बनाता है। अब डियर हम यहाँ पे देखो बार बार आ रहा है पारितंत्र, पारितंत्र आ रहा है ना, तो आखिर पारितंत्र होता क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पारितंत्र क्या है? तो हम आंसर समझाते जाते हैं। पारितंत्र जानेंगे, फिर जानेंगे हम लोग जैव मंडल क्या है, फिर जानेंगे पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, फिर जानेंगे स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम आंसर समझाने शुरू करते हैं। पारितंत्र क्या होता है इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देते हैं। पहले देखिए पारितंत्र क्या बोलता है। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। मतलब देखिए जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बड़े बड़े जीव जंतु, ये सब के सब इसमें शामिल होते हैं। इसी को बोलते हैं पारितंत्र कहते हैं। जिसमें एक दूसरे से सभी को जुड़े होते हैं, उसी को बोलते हैं पारितंत्र कहते हैं। अब जैव मंडल क्या है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, मतलब पृथ्वी का वैसा भाग जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों मिलते हैं। मतलब जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलते हैं एवं जीवन को संभव बनाते हैं, और जो जीवन को संभव बनाएगा उसी को बोलेंगे जैव मंडल कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल मिल करके क्या बनाता है? जीवन को संभव बनाते हैं, उसी को जैव मंडल कहते हैं। जैसे बाबू मान लो हवा अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, जल मिलेगा तो जीवित रह सकते हैं, स्थल अब जहाँ ज़मीन मिलेगा वहाँ तो हम लोग रह ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज़मीन मिलेगा हम लोग को तो वहाँ पे हम लोग अनाज उगाएंगे, पेड़ पौधे उगाएंगे, खेती करेंगे, तो हम लोग को भोजन तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो वैसा जगह जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों मिलते हैं उसी को बोलते हैं क्या? जैव मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु इत्यादि। अब आगे देखो क्या बोलता है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो बोलेंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, फिर से बोल रहे हैं, कोई भी जीवित प्राणी के चारों ओर, कोई भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, मतलब देखिए मान लीजिए हम हैं बाबू, हम तो जीवित हैं, हमारे आसपास में जो लोग पाएंगे या स्थान पाया जाए, मतलब जगह पाया जाएगा, या वस्तु पाएंगे, या प्राकृतिक आदि मतलब कि पेड़ पौधे आदि मिलेगा ना, जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है, और जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है ना, वे पर्यावरण कहलाती है। उसी को हम लोग पर्यावरण कहेंगे। जैसे लोग हो गया, लोग, स्थान, वस्तुएं, प्राकृतिक, ये सब क्या हो गया? हमारा पर्यावरण हो गया। अब देखिए स्थल मंडल किसे कहते हैं? ठोस, चट्टान एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जैसे देखिए अगर हमारा पृथ्वी है, जैसे देखिए बाबू हम लोग पृथ्वी है ना, ये हम लोग को पृथ्वी, हम आप लोगों को समझाते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है ना,
पृथ्वी के हम लोग इस हिस्सा में रहते हैं, हम लोग ऊपरी सतह में रहते हैं, याद रखिएगा। ये ऊपरी सतह हम लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। ये स्थल मंडल हो गया। आप बोलिएगा सर ये तो गोल दिख रहा है, तो हम लोग लुढ़क कहीं जाते हैं? नहीं रे बच्चा, ये पृथ्वी का हम लोग इस सतह में रहते हैं, हम लोग ऊपरी ये सतह में रहते हैं, किनारे वाले सतह में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये ठोस चट्टान से बना है, पत्थर से बना हुआ है, खनिज से बना हुआ है, ये इसी से बना हुआ है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको स्थल मंडल कहते हैं। मतलब जहाँ तक जमीन दिख रहा है वो आपको, वो स्थल मंडल कहलाएगा। जहाँ पानी दिखेगा वो जल मंडल कहलाएगा। और हवा के चार, अगर जहाँ पे हवा ही हवा रहेगा, मतलब हमारे आसपास में क्या है? वायुमंडल हो गया। फिर से बोल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं ना, तो हम लोग ये स्थल मंडल हो गया। हमारे आसपास में हवा है ना, ये हो गया वायुमंडल। और हम लोग पानी, जैसे नदी उदी हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है? ये सब हो गया जल मंडल। क्या कोई दिक्कत है क्या? ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। क्या बोलता है क्वेश्चन में? 4 क्वेश्चन में बताते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या क्या है? मतलब पर्यावरण आखिर प्रदूषण हो रहा है, इसके मुख्य कारक क्या क्या है? तो बोलेंगे सर वायु प्रदूषण। आखिर पर्यावरण अगर दूषित हो रहा है तो इसका कारण क्या है? वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण और मृदा प्रदूषण। बाबू वायु प्रदूषण, जब देखिएगा अगर कभी मान लीजिए आपके घर में कभी चूल्हा जलता है, कोयला अगर जलाती है कोई, देखिएगा तो देखिएगा बाबू एकदम सांस लेने में बड़ी दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। मतलब वहाँ का हवा प्रदूषित हो गया, इसलिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। जल प्रदूषण मतलब जैसे बाबू नाली उली पानी देखे हैं, या तालाब का, कोई तालाब में मान लो बाबू बहुत सारा सभी लोग कूड़ा करकट को वहीं डालते हैं, तो वो तालाब का पानी क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। मृदा प्रदूषण, आप कभी देखिएगा, अभी हम लोग कूड़ा कचरा को क्या करते हैं, कोई जमीन में अगर खड़ा ढेरी लगा देंगे ना, खड़ा कर देंगे, रख देंगे, तो वहाँ पे देखिएगा वो ज़मीन पूरा बंजर बन जाता है, मतलब वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, तो वो मृदा प्रदूषण हो गया। नहीं समझ में आ रहा बच्चों? आगे देखिए, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? अब आप लोग का ये सवाल आता है कि सर आखिर हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? तो हम बताते हैं कि अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हम लोग को अपने आसपास में अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए, और उसको सुरक्षा करना चाहिए। घर के आसपास जल जमाव नहीं होने देना चाहिए। मतलब हम लोग को घर के आसपास ना पानी कहीं पे जमा करके नहीं रखना चाहिए, जैसे नाली उली पानी देते हैं जमा हो जाता है ना कहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। इस जल जमाव को स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होने की डर रहती है, और ये अगर कोई पानी अगर जमा रहेगा ना हम लोग के घर के आसपास, उससे क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होने का डर रहता है। इसके द्वारा जल प्रदूषण की समस्या से बच सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे इसके द्वारा, मतलब इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? जल को प्रदूषण, अगर जल को हम लोग जमाव नहीं रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा? जल प्रदूषण की समस्या से हम लोग बच सकते हैं। अगर पानी जमा नहीं रखेंगे हम लोग अपने घर के आसपास। हाँ डियर, देखिए नालियों की नियमित सफाई करवानी चाहिए, ताकि नाली में पानी ना रुक पाए। मतलब जानते हैं, नाली का में पानी ना, नाली में नियमित सफाई करवानी चाहिए, ताकि नाली में पानी नहीं रुकेगा ना, इससे हम लोग को बीमारी नहीं हो सकता है। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना चाहिए। मान लो बाबू जैसे आपके घर में 4 गाड़ी है, समझिएगा, और एक ही जगह अगर मान लीजिए आप ही स्कूल जा रहे हैं, आप भी स्कूल जा रहे हैं, आपका भाई भी स्कूल जा रहा है, और आपकी आपके मान लो बहन भी स्कूल जा रही है, और आपकी छोटी बहन भी स्कूल जा रही है। अब क्या हुआ, 4 गाड़ी था, 4 गाड़ी में क्या हुआ, वो सभी को बोलने लगा कि हम अपना अपना गाड़ी जाएंगे, तो सभी को जाएगा बाबू, तो उससे धुआं जो निकलेगा, तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। अगर वो सब चाहता तो चारों बच्चा एक ही स्कूल में जा रहा था ना, तो वो सब चारों एक ही गाड़ी में जा सकता था, 3 ठो जा सकता था कम से कम, चारों, छोटा छोटा बच्चा था, चारों जा सकता था आराम से। ठीक है, चलिए फिर क्या बोलता है, बोलता जाता है बच्चों कि सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना चाहिए, जिससे ईंधन की खपत कम हो। अब मान लीजिए इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और पेट्रोल वगैरह भी ज़्यादा नहीं खत्म होगा, समझ गए ना। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गैर जैव निम्नीकरण संसाधन है। यही है गैर निम्नीकरण संसाधन, समझ गए ना। इससे क्या होगा? हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने का डर रहता है। देखिए बच्चों, आज हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 तक बताएं, ठीक है।
कल आप लोग को एक वीडियो और अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, कल 6 बताएंगे, 7 बताएंगे। बस 7 तक ही आप लोग को पढ़ना है। 7 तक दिख रहा है ना, 7 तक ही आप लोग को पढ़ना है। राम 2, 3, ये 3 ठो क्वेश्चन आप लोग को कल बताया जाएगा, या इसी में बता दें आप लोगों को। अच्छा, मैं इसी में बताता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए लिखिए इसके। चलिए, वहाँ तक समझ में आ गया है ना, हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, यहाँ तक समझ में आया था ना। चलिए ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। जैव एवं अजैव संसाधन तत्व क्या होता है? जैव और अजैव तत्व सुनिएगा, है ना। तत्व बोल दिया ना, तत्व बोला है, संसाधन तो बोला नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जैव तत्व और अजैव तत्व, यहाँ पे हम संसाधन ही लिख दिए हैं। वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त हो वह जैव संसाधन कहलाती है या कहलाता है। जैसे देखो, जिसमें जीवन पाया जाता है उसको जैव संसाधन कहते हैं। जैसे गाय हो गया तो गाय में जान होता है ना, तो ये हो गया जैव तत्व, जैव संसाधन। मुर्गी हो गया, इसमें जान होता है, ये जैविक संसाधन हो गया। ये भी भेड़ भी हो गया जैव संसाधन। हाथी भी हो गया मेरा जैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो निर्जीव है ना, वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव होता है वे अजैव संसाधन कहलाती है। जो जिसमें जान नहीं होता है ना, वो अजैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे कलम में जान होता है क्या? नहीं। कुर्सी में जान होता है क्या? नहीं। फ़ोन में जान होता है क्या? नहीं। etc। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है ना, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है? देखिए, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया और झील हो गया। फिर से बोल रहे हैं, आपके आसपास पेड़ पौधा, जीव जंतु, पहाड़, पर्वत, महासागर, सागर और झील, ये सब के सब क्या कहलाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा। कि जो प्राकृतिक से संबंधित है, जो ईश्वर से संबंधित है। आप बताइए बाबू, इसमें क्या पेड़ पौधा को आप बना सकते हैं क्या? नहीं। जीव जंतु को आप निर्माण कर सकते हैं? नहीं। पहाड़ का नहीं, पर्वत का नहीं, महासागर का नहीं, सागर का नहीं कर सकते हैं। और यही सब जो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं तो उसको पर्यावरण कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। लेकिन ये फिर भी हमारे आसपास है, पेड़ पौधा तो हमारे आसपास है ना, लेकिन ये प्राकृतिक पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण, हम नहीं इसको बनाए हैं। समझ गए ना, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया ये पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है? घर हो गया, गाड़ी हो गया, हवाई अड्डा हो गया। हवाई अड्डा समझते हैं ना, हवाई अड्डा मतलब जहाँ पे जैसे जहाज़ वगैरह उतरता है। उसके बाद कलम हो गया, किताब हो गया, ताला हो गया, गमला हो गया, बगीचा हो गया, विद्यालय हो गया, मैदान हो गया, कुआं हो गया इत्यादि। ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। मतलब ये सब को क्या है? घर हो गया, गाड़ी हो गया, हवाई अड्डा, ये सब इंसान बनाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मानव निर्मित पर्यावरण। अब हम लोग 6 नंबर चलते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आखिर कारण बताइए, कैसे परिवर्तन करता है? तो बताते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकता, जैसे मानव जो होता है वो अपनी मूलभूत आवश्यकता होता है ना, वो हो गया भोजन हो गया, जल हो गया, आवास हो गया, के लिए किसी न किसी रूप से प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें अपने पर्यावरण पर अनेकों परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसको मतलब समझाते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि मानव जो है, इंसान जो है ना, वो अपनी मूलभूत आवश्यकता मतलब कि अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे भोजन हो गया, जल हो गया, आवास हो गया, आवास मतलब घर बाबू। इंसान जो होता है वो अपने घर के लिए, जल के लिए, खाना के लिए किसी न किसी रूप से प्राकृतिक या मानव निर्मित संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। प्रत्यक्ष जैसे बाबू मान लो, जैसे अगर आपको हवा लेना है, ऑक्सीजन लेना है ना, तो आप तो पेड़ पौधा पर डिपेंड रहेंगे ना। अगर आपको पानी पीना है तो कुआं पर डिपेंड रहेंगे, आप रहेंगे ना। तो अगर आवास में, घर में रहना है तो वो इंसान लोग वो घर इंसान बना देगा। अब इंसान जब बनाएगा
तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो हम लोग जितने भी है ना, सब प्राकृतिक और मानव पर, दोनों पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, कि मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब इसलिए हम लोग जो होते हैं वो अपने पर्यावरण पर अनेकों परिवर्तन देखने को मिलता है हम लोगों को। कैसे, मान लो आपको कहीं कुआं था, एक कुआं से नहीं चल रहा था काम पूरा गांव के लोगों को, तो उसे 2 कुआं खुदवाया। 2 कुआं खुदवाने से क्या हुआ, आसपास के पूरे गांव के लोगों ने क्या किया, वहाँ से पानी पीना शुरू कर दिया। तो इससे हमारा पर्यावरण बदल गया। आगे देखिए, पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर हैं। मतलब पौधा भी और प्राणी भी एक दूसरे पर निर्भर कैसे है, सुनो। पौधे तथा प्राणी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिनके लिए हमें एक सबसे छोटा उदाहरण समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, पहला में जब हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अच्छा, आप श्वास लेते हैं, उस समय हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार हम जो देखो, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और पेड़ पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो अदला बदली हो रहा है एक तरह से। तो वही बोलता है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर रहते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में 7 में क्या बोल रहा है, कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। हम तुमको समझाते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटक, मान लो हमारे पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास में जितने भी चीज़ें दिख रहे हैं वो सब मिलकर के पर्यावरण बनाता है हमारा, समझ गया ना। तो है ना, विभिन्न घटक में मानव हो गया और प्राकृतिक हो गया, एक दूसरे से प्रक्रिया करते हैं, मतलब मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे यदि हम पुल का निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम पुल बनाना चाहेंगे बाबू, मान लो कहीं, तो हमें ईंटे की आवश्यकता होगी, हमको ईंटा की आवश्यकता होगा, और हमें ईंट मिट्टी से प्राप्त होता है। और हम लोग को ईंट कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, मिट्टी से बनता है ना ईंट। तथा कुछ समय बाद जब हमारा वह पुल टूट जाता है, जब कुछ समय बाद हम लोग को पुल वह टूट जाएगा, तो वह पुल आगे चलकर पुनः मिट्टी में मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है, इतना बनाने के बाद आप क्या कर चाहेंगे, अगर चाहते हैं तो आप इसके लिए एक फिगर बनाइए। इसके लिए फिगर क्या बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। हम आप लोग को फिगर बताने समझा रहे हैं। ये फिगर दिख रहा है कि देखिए, पर्यावरण के घटक क्या है। पर्यावरण के घटक हो गया प्राकृतिक, मतलब भगवान द्वारा बनाया हुआ चीज़ें, और मानव निर्मित संसाधन, और जो इंसान बनाया वो संसाधन, वो दोनों एक दूसरे से लिंक है। जैसे प्राकृतिक द्वारा क्या बनाया जाता है, जल, वायु, स्थल, फिर क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है सजीव मतलब जीव जंतु। और मानव निर्मित में क्या बनाया गया, जैसे इमारत हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, स्मारक हो गया। ये सब क्या है, मानव निर्मित घटक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे क्या बोला, मानव में क्या बात करता है, मानव में तुम्हारा आ जाएगा एक व्यक्ति आ जाएगा, है ना। मानव में क्या आएगा, एक व्यक्ति आ जाएगा, फिर परिवार आ जाएगा, समुदाय आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, शैक्षिक आएगा, आर्थिक आ जाएगा, राजनीतिक स्थिति आ जाएगा। ये सब के सब आ जाएंगे मानव में। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि उसको लिखने के बाद आप लोग इसको बना दीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा। इसे फिगर नहीं बनाना, लेकिन डायरेक्ट ऐसे मार के हिंदी लिख दीजिएगा, हो गया। इसलिए वहाँ पे फिगर लिख करके जगह छोड़ दिए थे हम आपके लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा, कि पर्यावरण के प्रदूषण में प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। आखिर बताइए, पर्यावरण आज हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे। तो बोलेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या क्या, वायु प्रदूषण, सबसे पहला काम है वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण हुआ, फिर जल प्रदूषण हुआ, फिर मृदा प्रदूषण हुआ, फिर ध्वनि प्रदूषण हुआ। वायु प्रदूषण मतलब क्या होता है, वायु प्रदूषण मतलब होता है अत्यधिक जीवाश्म ईंधन के
उपयोग से वायु प्रदूषण होती है। मतलब कि जितना भी हम कोयला लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, इससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण क्या होता है? नदी हो गया, कुआं हो गया, तालाबों में कूड़ा करकट डालने पर जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण आप नीचे लिख दीजिएगा, होता है। मृदा प्रदूषण क्या है? अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। हम जितना भी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं इससे हमारा मृदा प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? बड़े बड़े मशीनों, बाजों आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। समझ में आ गया? तो ये लेसन आप लोगों का आज ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। क्लास 6 के स्टूडेंट भी कंप्लीट हो गया और ये क्लास 7 का भी आप लोगों को कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास 6 के बच्चे, क्लास 7 के बच्चे आप लोग को पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। क्लास 8 का तो कल वीडियो डाले थे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जितना हम आप लोग को बताएं हैं उतना सब में से कोशिश कीजिए 2-2, 3-3 ठो याद करना शुरू कीजिए, ताकि यही सब आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर दिलवाएगा। याद रखिएगा। ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।